आप देख रहे हैं मिरर इंडिया न्यूज़, जनता की आवाज़। भानु जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांशीराम जी की जयंती पर एक विशाल रैली का आयोजन किया था, जिसमें तमाम प्रदेशों से लोग आए हुए थे इस बसपा की रैली में। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया थोड़ी सी अलग है और सिर्फ इतनी प्रतिक्रिया कि मैं उस वक्त 8 तारीख को लखनऊ में था और मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि जो लोग आ रहे हैं उनके चेहरे क्या कह रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इंटेंशन था कि मैं उसको देखूं। तो मैं 8 तारीख को उस कार्यक्रम स्थल पे रात में गया था, तो मैं बहुत से मासूम चेहरे, बहुत से नादान चेहरों को देखा जो दूर दूर से आए थे, गरीब थे, मतलब परेशान थे, लाचार थे, उम्मीद से आए थे, एक विश्वास से आए थे। तो ये देख के अच्छा लगा कि लोगों में ये भावना आज भी है। लेकिन उसके साथ मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इसी चीज का फायदा जो पार्टियां उठा रही हैं कि एक आज भी भारत देश का मतदाता अगर गरीब है, परेशान है, लाचार है, तो मजबूर है, वो नादान भी है। तो इसका फायदा लोग जातीय स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे, भाषा के स्तर पे फायदा उठा रहे हैं। और यही दुर्भाग्य उस मतदाता का कि वह नादान है। और यह जो रैली हुई है, यह रैली में लोगों ने विश्वास दिखाया, अच्छी बात है, लेकिन उस विश्वास पे ये जो नेतृत्व है कितना खरा उतर रहा है, सवाल इस बात का है। जब जो माननीय कांशीराम जी का जो समर्पण, त्याग, बलिदान था, उसकी वजह से लोगों में आज विश्वास है। और उस विश्वास का जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि अब विश्वासघात हुआ है। चूंकि रैली में जिस तरह से होने के बाद जैसे ही रैली समाप्त हुई, उस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियों को लेके सोशल मीडिया हैंडल पर तमाम तरह की क्रिया और प्रतिक्रिया दी जा रही है कि मायावती ने भाजपा का समर्थन किया है, या बस भाजपा और मायावती का एक समर्पित क्या नाम है, संगठित एक रैली का आयोजन किया। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, यह तो अंदर खाने की चीजें हैं, किसके साथ कब कितना बनता है, किसके साथ कितनी साठगांठ है, इस पे डायरेक्ट किसी पे क्रिया प्रतिक्रिया देना या किसी पे ब्लेम लगाना ऐसी उचित न्याय संगत नहीं होगा। क्योंकि जो आज का दौर चल रहा है, कौन कब किसके पाले में है और कौन किसके साथ किसकी साठगांठ खिचड़ी चली, कोई नहीं कह सकता है। तो जो भी है, लेकिन मायावती जी ने अगर किसी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखा है और किसी के प्रति एग्रेशन दिखाया, आक्रामक रही है, तो वो चीजें उनका विषय है। लेकिन जो उन्होंने बातें कही वो सही कही है, एग्रेशन दिखाया जो उन्होंने वो सही है, और सॉफ्ट कॉर्नर तो लिया है तो उनका मसला है। लेकिन अगर आप यहां से ले लेते हैं कि ब्लेम लगाते हैं कि भाजपा को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर था, तो अलग बात है। लेकिन जो माहौल बना है, लोगों ने एक माहौल बनाया है कि सरकार विरोध का, तो उस माहौल के लेकर लोगों ने प्रतिक्रिया दी है कि इस तरह प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी। मायावती जी को यह कहना चाहिए था, मायावती जी को सबकी अपनी अपनी अपेक्षाएं, उस पर उन्होंने उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी, तो लोगों में तमाम तरह की बातें चली हैं। और मेरा पर्सनल खुद ये मानना है कि मायावती जी को जो तत्काल में कुछ घटनाएं हुई हैं, जो दलितों को लेके और वर्ग को लेके जो उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं, जैसा कि गवई जी को ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के उसमें जो जूता फेंका गया है, इस चीज को लेके और कई सारी घटना जिसपे मायावती जी ने चुप्पी साधे रखा है, इस पे बोलना चाहिए था। ये मेरा पर्सनल मानना है कि इस पे बोलना चाहिए था। बाकी लोगों का अपना अपना व्यू है और उनकी अपनी राजनीतिक, सामाजिक उस तरह की अपनी समझ और है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश और प्रदेश में, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर जूता फेंका जा रहा है, तो ये स्तर हो गया, राजनीति का स्तर ये हो चुका है कि आज सुप्रीम कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जो कोर्ट के अंदर जो जूता फेंका जा रहा है, तो आज की राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हो चुकी है कि कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। यही अगर लोग बोलते हैं कि पिछले 70 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना, अभी लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है कि 70 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था, कोई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाके जज जूता फेंक देगा। लेकिन ये जो प्रतिक्रिया हुई, ये पहली बार हुई है। नहीं, ये देखिए, मेरा जो आकलन है, मेरा जो कहना है, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जैसे गवई और गोगोई, ये सारा जो खेल है, सारा जो मामला है, ये गवई बनाम गोगोई का है। तो गवई कुछ महीनों के लिए गवई बर्दाश्त नहीं किए जा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हैं। और जबकि यह देश सैकड़ों सालों से लोगों ने कितने गोगोइयों को बर्दाश्त किया है।
तो मेरा कहने का मतलब आप शायद समझ रहे होंगे या लोग समझ जाएंगे गवई बनाम गोगोई का क्या है। तो गवई जी को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है और सारा बस सीधा से एक जो देश में बहुत सारी चीजें चलती हैं, हिंदू मुस्लिम का, जाति का, क्षेत्र का, धर्म का, भाषा का जितना विवाद है, यह विवाद लोगों को भ्रमित करने के लिए एक से एक मामूली विवाद है। विवाद सबसे बड़ी जो जड़ है, सबसे बड़ी जो वजह है वह है गवई बनाम गोगोई की। भारत देश की लड़ाई ही, संघर्ष ही गवई बनाम गोगोई का है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये अंदर की बातें हैं कि गवई बनाम गोगोई? नहीं, अंदर की बातें नहीं, ये एकदम जाहिर सी बातें हैं। लोग इस पे पता नहीं कब मुखर होकर बात करेंगे। ये जो ओबीसी का, एससी का, एसटी का या जो भी नेतृत्व है, पता नहीं कब मुखर होगा, उसको समझ में आ रही है या फिर वो दलालों की तरह वो चुपचाप देख रहा है। ये मामला सिर्फ इतना है, आपको जो तमाम तरह के विवाद चलते हैं वो विवादों से हटके जो मूल विवाद है गवई बनाम गोगोई का है। आपसे जो जिसके अंदर न्यायिक चरित्र ही नहीं है उसको सदियों से बर्दाश्त किया जा रहा है और एक गोगोई को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। आप अंबेडकर जी पे तमाम तरह की चीजें, उलट जुलट चीजें चलती हैं और उसी तरह से अब एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई जी हुए हैं जो दलित समाज से आते हैं, तो आप उनको बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सीधा सा मामला है कि आप चाहे जो भी ब्लेम लगा के, चाहे जो भी कह के कि नहीं ये नहीं चाहिए था, वो नहीं चाहिए था, नहीं, वो इसका मतलब थोड़ी नहीं कि तुम जूता फेंकोगे। तो सीधा सा मसला है, जो आग जो है जो सुलग रही है सिर्फ इतनी है कि गवई बनाम गोगोई है। गवई को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, जबकि समाज, एक बड़ा समाज का एक बड़ा तबका एक गोगोइयों को सदियों से बर्दाश्त कर रहा है। तो इसमें क्या कहना चाहिए? जो राजनीतिक पार्टियां हैं, तमाम देश में राजनीतिक पार्टियां जो एससी एसटी ओबीसी की पार्टियां रही हैं, क्योंकि अभी तो वर्तमान की परिस्थिति से ये है कि राजनीतिक पार्टियां जो बन रही है वो जातिगत समीकरण के हिसाब से बन रही है ना। तो इसमें जो एससी एसटी ओबीसी की पार्टियां रही हैं, जैसे बसपा की सुप्रीमो मायावती ने इतनी बड़ी रैली किया, कांसीराम जी की जयंती मनाई, उस जयंती में एक भी शब्द इस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के ऊपर हमले हुए, इस पे एक भी शब्द नहीं बोला। नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूं कि पता नहीं क्या हुआ है इन लोगों को, पता नहीं किस चीज का डर है। ये अंबेडकरवाद की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, सारी बातें करते हैं, लेकिन जहां पे बोलना चाहिए, बात करना चाहिए, वहां पे बात नहीं हो पा रही है। तो इनके अंदर पता नहीं किस चीज का डर है, या तो इनके अंदर फिर ये पूरी तरह से भौतिकवाद में, व्यक्तिगत चीजों में उलझ गए हैं। इनको सिर्फ दलाली समझ में आ रही है कि अपने व्यक्तिगत सुख के लिए, परिवार संतान के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी की इनको सिर्फ दलाली समझ में आ रही है। बाकी सामाजिक न्याय शब्द, अम्बेडकरवाद शब्द, ये सारे शब्द तो मुझे लगता है बाजारवाद के हवाले हो गए हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे ज्यादा एससी एसटी ओबीसी की जातियां यहीं से बिलोंग करती हैं, जैसा कि माना जाता है, और सबसे ज्यादा लोकसभा विधानसभा भी सबसे बड़ा क्षेत्र है और यहीं से देश के प्रधानमंत्री का रास्ता यहीं से होकर जाता है। तो क्या लगता है इसका असर कुछ 2027 में और चुनाव में पड़ने वाला है इसका, 2030 में? नहीं, ये जो देखिए असर इतना लंबा भी 2027 को काफी वक्त है, और जो राजनीतिक परिदृश्य बदलते हैं, जो राजनीतिक सिनेरियो बदलता है, सामाजिक चीजें, घटनाएं बदलती हैं, वो किसी भी एक घटना, किसी भी एक मुद्दे को लेके कभी कभी घंटों में, कभी कभी दिन के, हफ्ते में ऐसी चीजें बदल जाती हैं। तो हम इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट कभी नहीं मान के चलते कि 2027 में इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 2027 की परिस्थितियां, घटनाएं और लोगों की जो एक्टिविटी उस पर डिसाइड होगा कि क्या होगा। दूसरा चीज, एक हरियाणा में भाजपा की सरकार, दूसरी बार भाजपा की सरकार है, और हरियाणा में एक आईपीएस के ऊपर जो जिस तरह से आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया या उकसाने का प्रयास करके आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो देखिए, अब उसके मैं सीधा सीधा दो शब्दों में बताऊंगा कि जैसे जो अंबेडकरवाद की बात होती है, तो अंबेडकर के जितने लोग मानने वाले फॉलोवर हैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में, अंबेडकर जी ने जाति उन्मूलन की भी बात करी है, इनहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करी है, कि जाति की समाप्ति की बात करी है। यह जो नेतृत्व है पूरे देश में, ये नेतृत्व जो है एससी एसटी ओबीसी के नाम पे जो चल रहे हैं, यह अंबेडकर जी को मानते तो हैं, मानने का ढोंग करते हैं, जो जाति उन्मूलन की तरफ बात नहीं करते। जब तक जाति उन्मूलन की बात नहीं होगी, जब तक जातियां खत्म नहीं होंगी, आज भी वो समाज जो है, देश जो है, जातीयता से, उस दुराग्रह से ग्रसित है, उस जहर से पीड़ित है। तो उस पे कहना कुछ नहीं है, कहना सिर्फ इतना है कि हमारा कहना है कि जो जातिवाद देश से खत्म होना चाहिए। जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक जाति से तो पीड़ित व्यक्ति होगा, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे एक
अशोक वाल्मीकि हो, कोई भी हो, जो जातिवाद है तो जातिवाद से पीड़ित व्यक्ति होगा। जातिवाद एक बहुत ही खतरनाक जहर देश का, इस जहर से पीड़ित रहेगा। तो इसलिए जातिवाद खत्म करने की तरफ बात होनी चाहिए। जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक सरकार किसी की भी रहे, वो किसी न किसी तरह से उस सिस्टम में जो हिस्सा होता है उसको पीड़ित होगा, उसको शोषण उत्पीड़न तो होता ही रहेगा। लगातार 3-4 घटनाएं हुई है जो देश और प्रदेश में काफी हलचल मची हुई है। क्या चीफ जस्टिस के ऊपर का मामला रहो, चाहे आईपीएस का मामला हो, चाहे जैसे आपने अभी जिक्र किया रायबरेली की जो घटना हुई है जिसमें 80 दलित की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, उस पे भी अभी जो पीट पीट कर हत्या ये है उस पर क्या कार्रवाई चल रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और क्या लगता है कि वहां पे भी बुलडोजर चलने की संभावना है? नहीं, बुलडोजर देखिए, बुलडोजर चलने की ना चलने की ये देखिए वो एक अलग चीज हो जाता है, क्योंकि जो प्रदेश की जो सरकार है, प्रदेश की सरकार का कई सारी घटनाओं में रवैया देखा गया है, ये जातिवादी और पक्षपाती रवैया रहा है। कि जहाँ पे एक जनरल लॉबी है उस तरह की इक्का दुक्का चीजों को लेके इनका रवैया जातिवादी ही रहा है। तो हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि ऐसा नहीं मानेंगे कि नहीं इस पे कुछ कार्रवाई होगी या फिर बुलडोजर चलेगा, इसको नहीं जाएंगे। दूसरी चीज, हमको सिर्फ इस चीज के लेके थोड़ा सा बहुत तकलीफ इस बात की है कि ये तो नेतृत्व में खामोशी है। जिस तरह से खामोशी जो अम्बेडकरवादी और जो सामाजिक न्याय की बात होती है, अम्बेडकरवाद की बात होती है और सारी बातें होती हैं, तो ये मुझे लगता है ये सारी की सारी चीजें बाजार के हवाले हो गई हैं, बाजारवाद बना दिया है। और इन जो पार्टियां नेतृत्व ने इनके अंदर खामोशी, पता नहीं, ये सब सीधा सीधा सिर्फ दलाली पे उतारू हो गए हैं। तो चंद्रशेखर रावण, जो चंद्रशेखर जिनका रावण भी कहते हैं, आज वर्तमान में सांसद भी है और चूंकि जितनी भी दलित घटनाएं हुई उस पर उनका भी एक बार भी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं है और ना कोई किसी जगह दौरा भी हुआ है, ना उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दिया मुखर होकर, ना कहीं सामने आके बात की है। क्या लगता है इस पे? उस पर सिर्फ इतना है कि वह भी व्यक्ति अम्बेडकरवाद को हथियार बना के अपने आप को बाजारवाद के हवाले कर दिया है और बाजार का मजा ले रहा है। जो बाजारवाद जो सजा है, तो बाजारवाद का मजा ले रहा है, वो भी संसाधनों का, सुविधाओं का और सारी चीजों का तो मजा ले रहा है। और सीधी बात और कुछ बात नहीं है। तो राजनीति पार्टियां जो सिर्फ बाजारवाद का कर रही हैं, जो राजनीति का बाजारवाद कर रही है, ये सीधी सी बात है। जैसे ये जो पार्टियां हैं जो SC ST OBC के नाम पे जाते हो, उसको समानता के नाम पे, सामाजिक न्याय के नाम पे, अम्बेडकरवाद के नाम पे जो पार्टियां बनी हैं, जो चल रही हैं, ये सीधा सीधा ये बाजार के हवाले हो गई हैं, बाजारवाद की। ये सब वोट की सिर्फ दलाली कर रही हैं और इनका सिर्फ और एकमात्र काम बचा है RSS को, बीजेपी को गाली देना, ठीक है, उसके ऊपर सारा ब्लेम लगा देना। उनके मात्र सिर्फ एक काम बचा है और उसी के भरोसे अपने समाज के वोट की दलाली करना है। इससे ज्यादा कुछ नहीं लग रहा फिलहाल आज के वक्त में यही है। तो क्या लगता है इसका? लगता क्या है, वो एक समय समय पे देखिए, कभी होता क्या है कि परिवर्तन तो होता है, कभी कभी अगर नेतृत्व उभर के आ जाता है तो वो जो परिवर्तन अगले 40 साल में होना है वो परिवर्तन 20 साल में हो जाता है। और नेतृत्व अगर नहीं उभर के आता है तो वो एक प्राकृतिक ढंग से चीजें होती हैं, तो 20 का 40 साल हो जाता है। तो इस परिस्थिति में जो संक्रमण काल चल रहा है, जिसमें लोगों को जो भी है उसको इस चीजों को भुगतना है, भुगतेगा, फिर उसके बाद एक वक्त के साथ वो चीजें बदलती हैं, फिर चीजें बदलेंगी। और अगर इस तरह से हम लोग हैं और भी लोग हैं, प्रयास तो करें, ऐसा नहीं प्रयास नहीं हो रहा, प्रयास हो रहा है। तो नेतृत्व देखो, वक्त रहते हो सकता है नेतृत्व निकल के आएगा, लोग एक्सेप्ट करेंगे तो चीजें बदलेंगी, परिस्थितियां बदलेंगी। ये थे हमारे साथ भानु जी और इन्होंने अपनी बातों को काफी मुखरता से रखा और जिस तरह से प्रदेश में और देश में जो राजनीतिक पार्टियों का जो रहा है रवैया रहा है कि जिस तरह से SC ST का मामला रहा है, जो SC का मामला रहा है, जो अनुसूचित जाति के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और प्रदेश और देश की जो सरकार है उस पर मुखरता से उस पर बात नहीं कर रही है, या जो उनकी समाज के जो नेता हैं, जो नेतृत्व करने वाले लोग सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं और ना कि उनकी समाज की राजनीति कर रहे हैं। इसी के साथ कैमरामैन दीपक के साथ अर्जुन राजपूत, धन्यवाद। धन्यवाद।